क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ आर डी शर्मा 2022। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है इफ थीटा बराबर है 30 डिग्री वेरीफाई दैट साइन 2 थीटा बराबर है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे और देन हम RHS को लेंगे और देन देखेंगे दोनों इस वैल्यू पे बराबर आ रहे नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHS लिखेंगे। LHS आपको दे रखा है साइन 2 थीटा और यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 30 डिग्री। तो इस वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, पुटअप करेंगे तो आपको बनेगा साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 60। और आपको पता है कि साइन 60 किसके बराबर होगा, √3/2। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS आपको गिवन है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 इंटू tan 30 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 आपको पता है कि क्या होता है 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3 2/√3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4/3। 3 आपका जाएगा ऊपर और ये √3 आएगा आपका नीचे। तो आपको बनेगा 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3। 2 2 4। इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बिकॉज √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको इससे कैंसिल आउट किया तो आपका क्या बन गया √3/2। LHS भी आपका √3/2 आया और RHS भी √3/2। तो बोथ आर इक्वल। तो यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 यहाँ पर आपको दे रखा है cos 2 थीटा बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम LHS को लेंगे। LHS यहाँ पर गिवन है आपको cos 2 थीटा और थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ पर अपने वैल्यू डाली तो 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री। और आपको पता है कि cos 60 कितना होता है 1/2। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS आपको दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम सबसे पहले थीटा की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपको बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको पता है कि tan 30 कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। अभी आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो आपको बनेगा 3 माइनस 1/3 3 प्लस 1/3। इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका बन गया 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। और LHS भी हमारा क्या आ रहा था 1/2। तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 इफ A बराबर B बराबर 60 डिग्री वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है cos ऑफ A माइनस B बराबर है cos A cos B प्लस sin A sin B। सबसे पहले हम LHS को लेंगे। LHS आपको दे रखा है cos ऑफ A माइनस B और दोनों एंगल की वैल्यू क्या दे रखी है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखोगे cos ऑफ 60 माइनस 60। 60 माइनस 60 आपका क्या बन गया 0 डिग्री। और आपको पता है कि cos 0 कितना होता है 1। तो ये तो होगी हमारी LHS की वैल्यू। अब हम RHS को फाइंड आउट करेंगे cos A cos B प्लस sin A sin B। A और B आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखोगे cos 60 प्लस sin 60 sin 60। cos 60 आपको पता है क्या होता है 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2। sin 60 होता है √3/2। तो आपका बन गया 1/4 प्लस 3/4।
तो 3+1/4 दैट इज इक्वल टू 4/4। तो आपका कितना आ गया 1। अगर आप ध्यान से देखो तो LHS और RHS क्या है सेम, तो यही चीज़ आपको क्या करनी थी प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है साइन ऑफ A माइनस बी बराबर है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। और A और B आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखे हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS आपको दे रखा है साइन ऑफ A माइनस बी। तो साइन ऑफ A आपको दे रखा है 60, B भी आपको दे रखा है 60। तो 60 माइनस 60 0 डिग्री। और आपको पता है कि साइन 0 कितना होता है 0। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। साइन 60 कॉस 60 माइनस कॉस 60 साइन 60। साइन 60 होता है हमारा √3/2, कॉस 60 होता है 1/2 माइनस 1/2 इंटू साइन 60 होगा हमारा √3/2। तो √3/4 माइनस √3/4 दैट इज इक्वल टू 0 और बोथ आर इक्वल। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको दे रखा है tan ऑफ A माइनस बी बराबर है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। और यहाँ पर आपके दोनों एंगल क्या दे रखे हैं 60 डिग्री दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। tan ऑफ A माइनस बी, tan ऑफ 60 माइनस 60। तो ये आपको बन गया tan 0 और आपको पता है कि tan 0 कितना होता है 0। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। tan 60 माइनस ऑफ tan 60 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 इंटू tan 60। बिना वैल्यू डाले भी आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि tan 60 माइनस tan 60 क्या होगा 0 ही होगा। तो 0/1 प्लस tan स्क्वायर 60। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो 0 बिना वैल्यू पुट करें, क्योंकि दोनों टर्म क्या सेम है विद अपोजिट साइन। तो दे आर कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ गया 0 और LHS भी आपका क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दोगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट √3 + 1 ब्रैकेट 3 माइनस कॉट 30 बराबर है tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60। तो यहाँ पर आपको ये दोनों टर्म प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। √3 + 1 ब्रैकेट 3 माइनस कॉट ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखोगे √3 + 1 3 माइनस कॉट 30 होता है हमारा √3। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो आपको बनेगा 3√3 + 3 माइनस √3 टू √3 3 माइनस और √3। 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ पर √3 का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर √3 का कोफिशिएंट कितना है 1 और 3 √3 में से 1 √3 गए तो आपका कितना आ गया आंसर 2 √3। तो ये तो हो गया हमारा LHS। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60। tan 60 होता है हमारा √3, तो √3 का क्यूब माइनस 2 इंटू साइन 60 होता है हमारा √3/2। √3 का क्यूब कितना होगा 3 √3 माइनस √3 बिकॉज 2 से 2 कैंसिल आउट और 3 √3 में से 1 √3 गए तो आपका कितना आ गया 2 √3। अगर आप ध्यान से देखो तो LHS और RHS क्या है सेम। तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट पार्ट, इफ tan ऑफ A माइनस बी बराबर है 1/√3, tan ऑफ A प्लस बी बराबर है √3, A प्लस बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और A की वैल्यू B से बड़ी होनी चाहिए, फाइंड A एंड B। यहाँ पर आपको दो कंडीशन दे रखी है, tan ऑफ A माइनस बी बराबर है 1/√3 और tan ऑफ A प्लस बी बराबर है √3। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है राइट साइड में वैल्यू को देखना है। यहाँ पर आपको दे रखा है 1/√3, यहाँ पर आपको दे रखा है 10। आपने टेबल में ये देखना है कि 1/√3 आपका 10 में कब होता है, और अगर आप टेबल में देखोगे तो 1/√3 आपका 10 30 में होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे tan ऑफ A माइनस बी बराबर है tan ऑफ 30 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका 10 है, तो मतलब हम एंगल को क्या करेंगे कंपेयर।
तो ए माइनस बी किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर आपको दे रखा है tan ऑफ a प्लस बी बराबर है √3। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे कि √3 की वैल्यू tan में कब होती है, तो अगर आप टेबल में देखोगे तो वहाँ पर आपको दिख रहा है tan 60। तो यहाँ पर हम √3 की जगह रिप्लेस कर देंगे tan ऑफ 60 डिग्री। तो tan ऑफ a प्लस बी बराबर है tan ऑफ 60 डिग्री। और अगर आप दोनों के एंगल को कंपेयर करें तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया 60 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड, बाय लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ और a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। दोनों में b क्या है, सेम टर्म है विद अपोजिट साइन, तो दे आर कैंसिल आउट। a प्लस ए 2a बराबर है 90 डिग्री। तो a कितना आ गया 45 डिग्री। अभी से की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, लाइक फर्स्ट इक्वेशन और 2 इक्वेशन। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। तो 45 प्लस एंगल b बराबर है 60 डिग्री। तो b आपका कितना आ गया 15 डिग्री। और अगर आप यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से भी देख रहे हो कि दोनों का सम 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है और a की वैल्यू ग्रेटर है b से, तो कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड पार्ट, इफ tan ऑफ a प्लस बी बराबर है 1, tan ऑफ a माइनस बी बराबर है 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर आपको दे रखा है tan ऑफ a प्लस बी बराबर है 1। आपको बताएगी 1 आपका tan में कब होता है 45 डिग्री, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे। तो यहाँ पर हम 1 की जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे tan ऑफ 45 डिग्री। और अगर हम दोनों एंगल को कंपेयर करें तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया 45 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपको कंडीशन यहाँ पर दे रखा है tan ऑफ a माइनस बी बराबर है 1/√3। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो 1/√3 आपका tan में कब होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/√3 की जगह रिप्लेस कर देंगे tan 30 डिग्री। और अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो a माइनस बी किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a प्लस बी बराबर है 45 डिग्री और a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ बिकॉज b वाले टर्म के साइन ऑलरेडी अपोजिट है, तो दे आर कैंसिल आउट। और a प्लस a कितना हो गया 2a बराबर है 75। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ जाके डिवाइड, a की वैल्यू कितनी आ गई 75/2, दैट इज इक्वल टू 37.5 डिग्री। तो ये हो गया हमारा a की वैल्यू। अब मैं इसको किसी भी वैल्यू में पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आपका बनेगा 37.5 डिग्री माइनस ऑफ b बराबर है 30 डिग्री, माइनस b वहाँ जाके प्लस, तो 37.5 माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ साइन ऑफ a माइनस बी बराबर है 1/2 एंड कॉस ऑफ a प्लस बी बराबर है 1/2, फाइंड a एंड b। यहाँ पर आपको दे रखा है साइन एंगल ऑफ a माइनस बी बराबर है हाफ। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो 1/2 आपकी साइन में वैल्यू कब होती है साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम हाफ की जगह रिप्लेस कर देंगे साइन ऑफ 30 डिग्री। और अगर हम दोनों के एंगल को कंपेयर करें तो a माइनस बी किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के बराबर आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आपको दे रखा है कॉस ऑफ a प्लस बी बराबर है 1/2। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो हाफ वैल्यू आपकी कॉस में कब होगी कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम हाफ की जगह रिप्लेस कर देंगे कॉस 60 डिग्री। और अगर हम दोनों के एंगल को कंपेयर करें तो a प्लस बी आपका किसके बराबर आ गया 60 डिग्री के बराबर आ गया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर आप लिखोगे a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। दोनों टर्म को मैं ऐड कर रहा हूँ बिकॉज b वाले टर्म के साइन आप ऑलरेडी अपोजिट है, तो दे आर कैंसिल आउट। a प्लस a 2a बराबर है 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो मैं इन इक्वेशन नंबर 2, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2
तो 45 प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। तो बी आपका कितना आ गया 15 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एंगल ए बराबर है एंगल सी, देन फाइंड अ वैल्यू ऑफ। यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, बी पर आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ए और सी आप कहीं पर भी ले सकते हो बिकॉज दे आर अक्यूट एंगल्स। और यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग दे रखा है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, बराबर है। सपोज मैं इस एंगल को मान लेता हूँ एक्स, ये आपको मान लेता हूँ एक्स, और ये आपका बन गया 90 डिग्री। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज यहाँ पर आपको एंगल गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो x प्लस 90 बराबर है 180 डिग्री, बिकॉज तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। x प्लस एक्स 2x बराबर है 90, तो x आपका कितना आ गया 45 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए बराबर है एंगल सी बराबर है 45 डिग्री। अब इसी एंगल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप करेंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। साइन ए साइन 45 कॉस 45 प्लस कॉस 45 साइन 45। साइन 45 होता है हमारा 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 प्लस 1/2, और हाफ प्लस हाफ कितना होगा 1 होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू को पुटअप करेंगे। एंगल ए आपको दे रखा है 45 डिग्री और एंगल बी आपको दे रखा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे वैल्यू को, तो साइन 45 साइन 90 प्लस कॉस 45 कॉस 90। साइन 45 होता है हमारा 1/√2, साइन 90 होता है हमारा 1, कॉस 45 होता है हमारा 1/√2, कॉस 90 होता है हमारा 0। तो 1/√2 इंटू 1 1/√2, 1/√2 इंटू 0 0। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/√2। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड अक्यूट एंगल्स ए एंड बी इफ साइन ऑफ ए प्लस 2b बराबर है √3/2 एंड कॉस ऑफ ए प्लस 4b बराबर है 0 और a ग्रेटर देन b। यहाँ पर आपको दे रखा है साइन ऑफ a प्लस 2b बराबर है √3/2। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो √3/2 आपका साइन में कब होगा, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3/2 की जगह रिप्लेस कर देंगे साइन 60 डिग्री। अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो a प्लस 2b आपका किसके बराबर आ गया 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपको दे रखा है कॉस ऑफ a प्लस 4b बराबर है 0। आपको बताइए कॉस 0 आपका कब होगा, कॉस 90 में। तो यहाँ पर हम 0 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो a प्लस 4b आपका किसके बराबर आ गया 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो a प्लस 4b बराबर है 90, a प्लस 2b बराबर है 60 डिग्री। यहाँ पर आपके दोनों टर्म सेम है बट दोनों के साइन भी सेम है, तो इस करके मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। तो साइन आपके क्या हो जाएंगे चेंज। तो a वाला टर्म तो क्या हो गया कैंसिल आउट, 4b में से 2b गए तो आपका बना 2b और 90 में से 60 गए तो आपका बना 30। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब मैं इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपका बनेगा a प्लस 30 बराबर है 60 डिग्री। तो a आपका कितना आ गया 30 डिग्री। और यहाँ पर अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें तो a आपका क्या आना चाहिए था, ग्रेटर आना चाहिए था b से। तो a आपका आया 30 और b आया आपका 15, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, इन ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ बराबर है 3 सेंटीमीटर एंड PR बराबर है 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल P एंड एंगल R। यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। रूल के अकॉर्डिंग देखें तो एंगल Q पे आपका क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो P और आप कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हो, तो मैंने P यहाँ पर ले लिया और R यहाँ पर ले लिया। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दे रखा है PQ 3 सेंटीमीटर और PR आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको एंगल फाइंड आउट करना है एंगल P और एंगल R। यहाँ पर आपको दो साइड्स गिवन है। अगर मैं यहाँ पर इस एंगल के हिसाब से देखूँ तो ये आपका होगा बेस, ये आपका होगा परपेंडिकुलर, ये आपका होगा हाइपोटेन्यूस। ये आपको बेस गिवन है
पी क्यू आपको कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर और पी आर आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। अगर हम कॉस पी की वैल्यू फाइंड आउट करें, कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू आपको कितना गिवन है 3 और पी आर आपको कितना गिवन है 6, तो कॉस पी किसके बराबर आ गया 1/2। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें कि कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, कॉस की वैल्यू हाफ होगी हमारी कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ पी बराबर है कॉस ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि हमने 1/2 की जगह रिप्लेस कर दिया कॉस 60 डिग्री। अब अगर मैं एंगल को कंपेयर करूँ तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल। और अगर आपका पी डिफाइंड हो गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम अनदर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर है 180 डिग्री। एंगल पी आपका कितना निकला 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल आर बराबर है 180 डिग्री। तो एंगल आर आपका कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा दोनों एंगल का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, इफ साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 और कॉस 15। यहाँ पर आपको साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो साइन 15 होता ही नहीं है। तो हम 15 को ऐसे रिप्लेस करेंगे कि दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन 15 को हम लिख सकते हैं, अगर मैं 45 में से अगर 30 डिग्री को माइनस करता हूँ तो मेरा 15 डिग्री आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 45 होता है आपका 1/√2, कॉस 30 होता है हमारा √3/2 माइनस कॉस 45 होता है हमारा 1/√2, साइन 30 होता है हमारा 1/2। तो ये आपका बन गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। बेस सेम है तो आपका आंसर आ गया √3 - 1/2√2। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो आपको बन गया √6 - √2/4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट आपको फाइंड आउट करना है कॉस ऑफ 15 डिग्री। कॉस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45 - 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है कॉस ऑफ ए माइनस बी जो आपको गिवन है। तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। कॉस 45 होता है हमारा 1/√2, कॉस 30 होता है हमारा √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। ये आपका बन गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम सेम है तो यहाँ पर आपका बन गया √3 + 1/2√2। डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ गया √6 + √2/4। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल HC इफ एंगल B बराबर है 60 डिग्री एंड AB बराबर है 15 यूनिट, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड। यहाँ पर आपको राइट ट्रायंगल गिवन है ABC और राइट एंगल आपका कहाँ पर बना रहा है C पर, तो C आपने यहाँ पर ले लिया। एंगल B आपको गिवन है 60 डिग्री और ये आपने डिफाइन कर दिया A, और AB आपको गिवन है 15 यूनिट्स। यहाँ पर आपको अदर साइड भी फाइंड आउट करनी है और रिमेनिंग एंगल भी फाइंड आउट करना है। ये एंगल भी फाइंड आउट करना है और रिमेनिंग साइड भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 60 डिग्री की हेल्प से रिमेनिंग साइड्स को फाइंड आउट करेंगे। आपको बताया कि अगर मैं साइन 60 लिखूं, साइन किसके बराबर होता है P/H। इसके हिसाब से ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा बेस, ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो AC/AB साइन 60 होता है हमारा √3/2। AC आपको फाइंड आउट करना है, AB आपको गिवन है 15, तो 15 या डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो AC आपका कितना आ गया 7.5√3। तो ये तो हो गई हमारे AC की वैल्यू। अगर मैं इस 60 डिग्री एंगल के हिसाब से BC फाइंड आउट करूँ तो आपका बनेगा cos 60। तो cos 60 किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC/AB। cos 60 आपका किसके बराबर होगा 1/2 के। BC आपको फाइंड आउट करना है और AB आपका कितना है 15, तो BC आपका कितना आ गया 15/2, दैट इज इक्वल टू 7.5। ये तो हो गई हमारी रिमेनिंग साइड। अब एंगल आपको फाइंड आउट करना है,
तो ये एंगल आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से भी फाइंड आउट कर सकते हो। जो आपको ईजी लगे आप उसको यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए आपको फाइंड आउट करना है, प्लस 60 प्लस 90 बराबर है 180 डिग्री। तो एंगल है आपका कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल सच दैट एंगल सी बराबर है 90 डिग्री, एंगल ए बराबर है 45 एंड बी सी बराबर है 7 यूनिट, फाइंड एंगल बी ए बी एंड ए सी। यहाँ पर आपको एक राइट ट्रायंगल गिवन है और एंगल सी पर आपका क्या बना रहा है 90 डिग्री। ए आपको गिवन है 45 डिग्री, यह आपका बन गया बी। बी सी आपको गिवन है 7 यूनिट। आपको एंगल बी ए बी और ए सी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इस एंगल के हिसाब से रिमेनिंग साइड्स को फाइंड आउट करूँगा। एंगल ए के हिसाब से ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा बेस और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। आपको बताएगी साइन 45 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 45 कितना होता है 1/√2। बी सी आपको कितना गिवन है 7, ए बी आपको नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आपका कितना निकल गया 7√2। सेकंड आपको निकालना है ए सी। आपको बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होगा, tan थीटा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे tan 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। tan 45 होता है हमारा 1, बी सी आपका गिवन है 7, ए सी आपको फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए सी आपका कितना आ गया 7। तो ये तो हो गया आपकी दोनों साइड्स। अब आपको एंगल बी भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हेल्प से भी आपको फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। अगर मैं इस एंगल बी के हिसाब से देखूँ तो अगर मैं tan बी फाइंड आउट करूँ, tan बी किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन बी सी। तो tan बी बराबर है, ए सी आपका कितना निकला 7, बी सी कितना है 7, 7 ने 7 को कैंसिल आउट करो कितना आ गया 1, और आपका tan 1 कब होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम tan बी बराबर है tan 45 लिख सकते हैं। और अगर मैं दोनों के एंगल को कंपेयर करूँ तो बी आपका कितना निकल गया 45 निकल गया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan ए बराबर है 1/2 एंड tan बी बराबर है 1/3 एंड tan ऑफ ए प्लस बी बराबर है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, फाइंड ए प्लस बी। यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है, tan ऑफ ए प्लस बी बराबर है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। बट यहाँ पर आपको tan ए और tan बी भी गिवन है, तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा 1/2 प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपको बना 3 + 2 अपॉन 6 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6। पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका बनेगा 5 अपॉन 6 होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल आउट तो 5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 1। tan ऑफ ए प्लस बी आपका कितना आ गया 1 आ गया। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो tan की वैल्यू 1 कब होती है 45, तो इस 1 की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एंगल को कंपेयर करें तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया 45 डिग्री के बराबर आ गया। और यही आपको क्या करना था फाइंड आउट करना था। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें क्योंकि अब डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।